चंपई सोरेन आज झारखंड के सीएम के पद की लेंगे शपथ। दोपहर 12 से लेकर 1 के बीच होगा शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने देर रात राजभवन में की चंपई सोरेन से मुलाकात, सरकार बनाने का दिया न्योता। राज्यपाल ने चंपई सोरेन को 10 दिन में बहुमत साबित करने को कहा है। चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम भी गए राजभवन। जेएमएम गठबंधन के विधायक रांची के सर्किट हाउस में ठहरे, एयरपोर्ट से विमान की उड़ान कैंसिल होने के बाद सर्किट हाउस में गुजारी रात। कोहरे की वजह से एटीसी ने रांची एयरपोर्ट से विमान को उड़ाने की नहीं दी इजाजत। सभी विधायकों के हैदराबाद जाने की थी योजना। चंपई सोरेन ने राज्यपाल के सामने 43 विधायकों के सपोर्ट का दावा किया, विधायकों का वीडियो भी जारी किया। सरकार बनाने के लिए हमारे पास बहुमत है, जेएमएम प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य का बयान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी किया नंबर पूरे होने का दावा, कहा हमारे पास बहुमत से कहीं ज्यादा विधायकों का समर्थन। राजेश ठाकुर का बीजेपी केंद्र और जांच एजेंसियों पर अटैक, कहा कि केंद्र और उनकी गुलाम एजेंसियों पर भरोसा नहीं। राजेश ठाकुर ने ईडी पर लगाया भेदभाव का आरोप, कहा गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही होती है ईडी की कार्रवाई। झारखंड बीजेपी ने आज सुबह 11 बजे बुलाई विधायक दल की बैठक। पार्टी कार्यालय में राज्य के सियासी हालात पर भी चर्चा। हेमंत सोरेन के रिमांड पर आज रांची की पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई, ईडी ने मांगी है 10 दिन की रिमांड। पीएमएलए कोर्ट ने गुरुवार को हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। बिरसा मुंडा जेल में कटी हेमंत सोरेन की रात। हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन और गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की है याचिका। गिरफ्तारी से पहले का हेमंत सोरेन का वीडियो भी मैसेज सामने आया। जाली कागजों पर फर्जी शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन पर बीजेपी का अटैक, रविशंकर प्रसाद बोले पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त, अधिकारियों के साथ मिलकर किया करप्शन। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि झारखंड में अवैध खनन के 4000 से ज्यादा मामले हैं। फर्जीवाड़ा कर माइनिंग लेते थे हेमंत। प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं मोदी शाह, हेमंत सोरेन मामले पर बोले जयराम रमेश। बीजेपी का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया, सपा चीफ अखिलेश का निशाना। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, चुनाव जीतने के लिए सभी को जेल में डाल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर अटैक है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, दिल्ली की सरकार को भी गिराना चाहती है बीजेपी। बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने कहा ईडी का एक्शन बिल्कुल सही, अब केजरीवाल का नंबर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज ईडी के सामने पेशी पर सस्पेंस बरकरार। शराब घोटाला मामले में ईडी ने 5वीं बार किया है समन। ईडी के मुताबिक सीएम की तरफ से नहीं किया है कॉन्टैक्ट, कहां पेश नहीं हुए तो हार्ड लैंग्वेज में जारी किया जा सकता है समन। आम आदमी पार्टी के आज के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। पुलिस ने भारी तादाद में जवान तैनात किए। वाराणसी के ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में आज सुबह की गई मंगला आरती, भारी तादाद में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोर्ट के आदेश के बाद व्यास तहखाने में पूजा का आज दूसरा दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। व्यास जी के तहखाने में रोज सुबह से शाम 5 बार होगी आरती। सुबह 3:30 बजे मंगला आरती और रात 10:30 बजे की जाएगी शयन आरती। ज्ञानवापी मस्जिद में आज जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पूरे इलाके में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। तहखाने में पूजा के खिलाफ वाराणसी में आज मुस्लिम समुदाय से दुकानें बंद रखने की अपील। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने की बंद की अपील। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज दोपहर 12 बजे हो सकती है मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई। तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली में आज मुस्लिम संगठन करेंगे ज्ञानवापी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, आगे की रणनीति का कर सकते हैं खुलासा। दिल्ली में गुरुवार को AIMPLB सहित कई संगठनों की बैठक हुई। अरशद मर्दी और AIMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी आज की बैठक में शामिल हुए। ओवैसी ने तहखाने को खोले जाने के कोर्ट के फैसले को बताया वर्शिप एक्ट का उल्लंघन, कहा आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले सपा सरकार में ही व्यास जी के तहखाने में लगा था ताला, इनकी सरकार में सारे गलत काम हुए। वाराणसी कोर्ट के फैसले से नाराज मौलाना तौकीर रजा ने कहा अब कोर्ट से भी न्याय की उम्मीद नहीं। अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए भक्तों का पहुंचना जारी, लाइन में लगकर श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन, सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। संसद के दोनों सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, सरकार चर्चा के लिए देगी महिला सशक्तिकरण का संदेश। दोनों सदनों में चर्चा की शुरुआत महिला सांसद करेंगी। लोकसभा में चर्चा के लिए रखा गया है 12 घंटे का समय, लंच ब्रेक भी नहीं होगा। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हिना काबित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी 5 फरवरी की शाम 5 बजे देंगे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब। अंतरिम बजट को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक, कहा कि ये देश के निर्माण का बजट है। किसानों के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पेश किया अंतरिम बजट, कहा सर्वसमावेशी विकास पर सरकार का फोकस। गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को बताया शानदार, देश के भविष्य की रूपरेखा सामने रखी गई है, हर क्षेत्र पर सरकार का फोकस। राजनाथ सिंह ने अंतरिम बजट को बताया उत्साहवर्धक, कहा 2047 तक तय करेंगे विकसित भारत का लक्ष्य। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि जन विरोधी बजट का दशक पूरा हुआ, ये बीजेपी का विदाई बजट। बजट पर कांग्रेस चीफ खड़गे का बयान, किसान गरीब निम्न मध्यम वर्ग शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने बजट को चुनावी बजट बताया। अधीर रंजन चौधरी बोले क्या ये बजट लोगों को रोजगार देता है?
यूपी सरकार 5 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेगी। विधानसभा में आज से बजट सत्र की होगी शुरुआत। उत्तराखंड के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हुआ। कमेटी आज 11 बजे धामी सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करना सरकार की प्राथमिकता बताया। कहा, आगामी सत्र में विधेयक लाकर यूसीसी को प्रदेश में लागू करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज केंद्र सरकार के खिलाफ देंगी धरना। राज्य का बकाया पैसा नहीं चुकाने को लेकर धरना देंगी। ममता बनर्जी का आरोप, मनरेगा समेत केंद्र की कई योजनाओं के मद में राज्य का 7,000 करोड़ रुपए बकाया है। कार्यकर्ताओं से धरने में शामिल होने की अपील। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पश्चिम बंगाल से झारखंड में करेगी प्रवेश। राहुल गांधी पाकुड़ जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। न्याय यात्रा में महागठबंधन के सभी दल होंगे शामिल। जेएमएम, आरजेडी और सीपीएम के नेता भी जनसभाओं में करेंगे शिरकत। बीजेपी नेता रोहित पवार को ईडी ने 8 फरवरी को फिर किया तलब। रोहित पवार बोले, मुझे नए दस्तावेज ईडी के सामने जमा करने हैं। रोहित पवार ने कहा, ईडी ने मुझसे कई सवाल पूछे हैं, मैंने सभी सवालों का जवाब दिया है। रोहित पवार ने कुछ भी गलत नहीं करने का भी भरोसा जताया। कहा कि जांच में सहयोग करूंगा, इस केस में बाहर आऊंगा। गोवा के मडगांव केटीसी बस स्टैंड पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत। रैली स्थल का जायजा लिया। 6 फरवरी को होगी पीएम मोदी की रैली। मुंबई में पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना का आयोजन हुआ। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शामिल हुए। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी, लोग सर्दी से बचाव के लिए जला रहे हैं अलाव। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम, कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। घने कोहरे का फ्लाइट्स पर भी पड़ा असर, विजिबिलिटी कम होने से फ्लाइट्स हो रही हैं लेट। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का पर्यटक उठा रहे हैं आनंद। बर्फ पर स्लेज राइडिंग का ले रहे हैं मजा। कुल्लू मनाली में बर्फबारी से चारों तरफ दिख रहा है बर्फ ही बर्फ। शहर की ड्रोन तस्वीर आई सामने। मनाली में भारी बर्फबारी से कई देवदार पेड़ टूटे, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लाहौल स्पीति में बर्फबारी बनी आफत, सड़क से लेकर घर तक बर्फ की गिरफ्त में। बर्फबारी की वजह से 3 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद। शिमला में भारी बर्फबारी, पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का मजा। सड़कों पर भी जमी बर्फ की मोटी परत, पेड़ पौधे भी बर्फ से ढके। शिमला में भारी बर्फबारी बनी परेशानी, सड़कों पर बर्फ से ट्रैफिक रुका। जेसीबी की मदद से हटाई जा रही है बर्फ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पांगी किलाड़ इलाके में जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल प्रदेश के खजियार में भारी बर्फबारी, पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का मजा। बर्फ के गोले से खेलते हुए नजर आए। बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, कई गाड़ियां फंसी। जेसीबी की मदद से सड़क से हटाया जा रहा है बर्फ। लेह में ड्राफ्ट विंटर कार्निवल की हुई शुरुआत, खिलाड़ी खेल रहे हैं आइस हॉकी। हैदराबाद में एक शख्स ने राजभवन के सामने अपने ऑटो में लगाई आग, पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भालू का अटैक, कई किसानों को किया घायल। नेल्लौर में पुलिस ने 5 करोड़ 12 लाख रुपए कैश बरामद किया। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस जुटा रही है पैसे की जानकारी। राजस्थान के जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया उद्घाटन। एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस पर फैसला सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा। फरीदाबाद में आज से शुरू होगा सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुडा की केंद्र से मांग, अग्निवीर योजना को खत्म करें, ये आर्मी, युवाओं और देश के हित में नहीं है। म्यांमार में तख्ता पलट की बरसी पर भारत का बयान, हम लोकतंत्र स्थापित करने की करते हैं वकालत। अयोध्या की सड़कों को लाइटिंग से सजाया गया, हनुमानगढ़ी की सड़क पर लगाया गया लेजर लाइट। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रिहायशी इलाके में घुसा भालू, दहशत में लोग, एक दुकान में घुसा, सीसीटीवी वीडियो जारी। भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू, भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है इंग्लैंड। विशाखापट्टनम टेस्ट जीतकर सीरीज बराबरी करना चाहेगी टीम इंडिया। दूसरे टेस्ट में रजत पाटीदार ने किया डेब्यू, कोहली दूसरे टेस्ट में टीम से बाहर। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा चोट की वजह से दूसरे टेस्ट से बाहर हुए। जडेजा की जगह कुलदीप को मौका। इंग्लैंड की टीम में मार्क वुड की जगह जेम्स एंडरसन को मौका मिला। चोटल जैक लीच की जगह ऑफ स्पिनर शोएब बशीर करेंगे डेब्यू। रजत पाटीदार बोले कि विराट भाई की बैटिंग पसंद है, रोहित से बात कर कॉन्फिडेंस आया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 में टीम इंडिया की आज नेपाल से होगी भिड़ंत, ग्रुप में टॉप पर है टीम इंडिया। ऋषभ पंत ने कार एक्सीडेंट पर किया बड़ा खुलासा, कहा कि मुझे लगा था कि मेरा समय पूरा हो चुका है। ऋषभ पंत ने कहा, कार हादसे के बाद पैर खोने का डर था। खेल मंत्रालय के बजट में 45 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। आईओए प्रमुख पीटी उषा ने स्वागत किया। मुंबई ओपन के मुख्य ड्रॉ में 4 भारतीयों को वाइल्ड कार्ड मिला। 6 साल बाद आयोजित किया जा रहा है टूर्नामेंट। अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक चुना गया है। अभिनव बिंद्रा ने जताई खुशी।